अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्मों में हमारे अनंत माता पिता, अनंत पत्नियां, अनंत पति हर जन्म में अलग अलग बन रहे हैं। 7 जन्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से फिर? इस धरती पे कोई अपना ट्रू कनेक्शन नहीं ढूंढ सकता है, ये मैं आपको बताऊं क्लियरली। इस धरती से जब ऊपर जाते हैं उसके बाद सूक्ष्म दुनिया में ही अपना वो ट्रू कनेक्शन ढूंढ सकता है। जो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, ये कैसे बैड कर्मा में कंट्रीब्यूट करती हैं? क्या ये कोई कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप बनाती हैं? अगर कोई बंधन ऐसा है जिसको आपने तो छोड़ दिया है लेकिन उसने आपको पकड़ के रखा है, तो आप असेंशन नहीं कर सकते, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, आपको यहाँ सेटल करके जाना पड़ेगा। अगर कोई एक बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर है तो क्या वो आपको मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है? डेफिनेटली। कर्मों का ज्ञान जब आपको क्लियर होता है ना, तब आप फ्रेश कर्मों में भी ये समझ पाते हो कि ये मुझे क्लियर करना है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या शादियां हेवन से बनकर आती हैं? क्या हमारा पार्टनर प्री डेस्टिन्ड होता है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझेंगे। शादी को 7 जन्मों का सफ़र कहा जाता है, तो फिर डिवोर्स क्यों हो रहा है? इतने सेपरेशन क्यों हो रहे हैं? लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स में क्यों आ रहे हैं? इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स का कर्मा क्या है? सोलमेट्स, कार्मिक पार्टनर्स, ट्विन फ्लेम्स, इन कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहे हैं, अगर आपके अंदर भी एक क्वेस्ट रही है हमेशा इन कनेक्शंस को समझने की, शादी को समझने की, डिवाइन कनेक्शंस को समझने की, तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक उतनी ही खास गेस्ट जुड़ी हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल स्पीकर और मेडिटेशन कोच हैं, साक्षी पटेल जी। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। नमस्ते। परम शांति। परम शांति। तो मैम, जैसा कि हम मैरिजेस की और सोल कनेक्शंस की और पति पत्नी के रिश्ते की बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में जी। तो मैं इसी एक सिंपल सवाल के साथ शुरू करना चाहूँगी कि क्या मैरिजेस हेवन में बनती हैं? क्या हम हमारा पार्टनर लेकर आते हैं पहले से, वो प्री डेस्टिन्ड होता है कि यही इंसान तुम्हारा पार्टनर होगा? जी, सब लोग जानना चाहते होंगे, नहीं, राइट? तो देखिए जी, डेफिनेटली जब बात होती है पार्टनर चूज़ करने की, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट में सब बाउंड होते हैं और उसी के अनुसार आपको अपना पार्टनर मिलता है। बट ये एक लाइफ टाइम वही पार्टनर रहे, वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि क्या हेवन में बनती है शादियाँ, तो ये हेवन नहीं, मतलब ये एक्चुअली ये बेसिकली हेवन में नहीं बन रही है, ये कार्मिक्स बना रहे हैं। जो कनेक्शंस बने हैं, ये कार्मिक कनेक्शन के कारण आपको अपने पार्टनर्स मिले हैं। मतलब आत्मा का जो एक फ्री विल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक पावर दी हुई है। भगवान ने आपको एक पावर दी है, वो है फ्री विल। अगर हम समझे तो फ्री विल के अनुसार आज हम अपने पार्टनर्स चूज कर रहे हैं। हाँ। अब जो हेवन की बात आई कि हमने हेवन में बने, तो देखिए अगर हम रियल में इस पूरी क्रिएशन को जानते हैं और ये हम थोड़ा सा इसको सटल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि पुरुष और प्रकृति, जैसे शिव शक्ति कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, तो ये एक डिवाइन सोल्स थी, डिवाइन पार्टनर्स थे। ये शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव शव है। तो ये एक कनेक्शन है, रूहानी कनेक्शन है, आत्मिक कनेक्शन है। यस। तो देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन, देयर इज आत्मिक कनेक्शन। सोल कनेक्शंस होते हैं, ट्रू सोल कनेक्शंस होते हैं, लेकिन ये जब कनेक्शंस होते हैं तो ये कनेक्शंस पर्पसली और ये एक प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं। और वो जो कनेक्शंस पहले निर्धारित करे होते हैं, प्रारब्ध ने जो आपको दिया वो आज आप बना रहे हो, बना हुआ है आपका। प्रारब्ध के अनुसार आपको करंटली अपने पार्टनर मिले हैं, पर आज की फ्री विल के अनुसार आप आगे अपना डिसाइड करते हो कि वही पार्टनर रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ओके, तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है कि 7 जन्मों का सफ़र, तो पार्टनर्स चेंज होते रहते हैं।
डेफिनेटली होते हैं। देखिए, अगर इस पे कोई कहेगा कि पार्टनर्स चेंज नहीं होते, 7 जन्मों का नाता है, हम 7 जन्म में से रहेंगे। आपने इंटेंशंस भी सेट कर ली, अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस है, स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, तो कभी-कभी किसी-किसी केस पे ये हो सकता है। बट आज का अगर हम देखें, आज का युवा देखें, आज का माहौल देखें, आज का कल्चर देखें, लिविंग रिलेशनशिप्स देखें, या जिस तरीके से रिलेशनशिप्स डेवलप हो रहे हैं, कपड़ों की तरह बदले जा रहे हैं रिलेशंस, बिल्कुल। राइट? तो आप सोचिए कि अगर हम इस तरीके से समझे, तो 7 जन्म क्या, आपका तो 7 मिनट भी कनेक्शन रहे वो ज़रूरी नहीं है। मीन्स आपको 7 मिनट भी लगते हैं कि आपका वो कनेक्शन आपके पार्टनर से टूट जाए। रॉन्ग कनेक्शन हुआ, संस्कार नहीं बने, तो क्या हुआ? आपने बोला नहीं, ये मैरिज सस्टेन नहीं कर सकती, मैं इस रिलेशनशिप में और नहीं रह सकती हूँ। आपने ये सोच लिया, आपने सोच लिया तो आपने क्या किया? पीपल गेट सेपरेट। तो उस समय के लिए ये कनेक्शन खत्म हो गया। अब उसके बाद ये कनेक्शन आपको आगे लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आज की फ्री विल के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है। आपका पूरा कनेक्शंस और नए कनेक्शंस बन रहे हैं, उसके अनुसार आपको वही पार्टनर मिलेगा। मीन्स ये 7 जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। तो ये 7 जन्म का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से फिर? देखिए, 7 जन्म का कॉन्सेप्ट मैं इसको गलत नहीं कहूँगी, ये होता है, मतलब हमारे शास्त्रों में कई ऐसी बातें हुई होगी, मैं इसका विरोध नहीं करती, पर ये पहले था, ये हो सकता था पहले, बट आज के कल्चर को देखकर, आज के लाइफस्टाइल को देखकर, आज के लोगों की जो डायनामिक नेचर की ये चेंज करना है, बोरियत हो जाती है कि रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय नहीं रह सकते हैं, उनको रोज़ जैसे खाना बदलता है वैसे उनको रिलेशनशिप्स बदलने हैं, एक ही चीज़ में नहीं ज़्यादा स्टिक कर सकते। तो आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, पहले लिखवा कर आई ज़रूर थी सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो लिखवा के आई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो गई। से फॉर एग्जांपल, एक सोल कनेक्शन था, दो हस्बैंड वाइफ थे। अब हस्बैंड वाइफ में मान लीजिए किसी भी रीज़न के कारण वाइफ नहीं रही, अब वो वाइफ चली गई ऊपर, ठीक है, मान लीजिए वो योगी आत्मा होगी, वो नहीं वापस आई होगी, वो ऊपर ही सटल फॉर्म में, सूक्ष्म रूप में होगी। अब यहाँ पे जो पति है, उसका अब वो क्या अधूरा रह करेगा? गया वो अब connection। नए कनेक्शंस में, क्योंकि वायुमंडल ऐसा, उसकी वासनाएं हैं, उसकी इच्छाएं हैं, तो वो नए रिलेशंस ढूंढता है, वो नए रिलेशनशिप्स बनाता है, नए बॉन्डिंग्स बनाता है, नए कार्मिक्स में आ जाता है। तो वो जो फ्री विल उसने यूज करी, उसने जो अपनी वाइफ की एब्सेंस में नया रिलेशनशिप बनाया, वो क्या बन गया? उसका नया सोल कनेक्शन हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तो ऐसे हमें समझना है कि अनंत जन्म हो चुके हैं, और अनंत जन्मों में हमारे अनंत माता पिता, अनंत पत्नियां, अनंत पति हर जन्म में अलग अलग बन रहे हैं। तो इस 7 जन्मों का कोई कॉन्सेप्ट अब रहा ही नहीं है। मैम, बहुत सी ऐसी सोल्स भी होंगी जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में बहुत तपस्या की है, बहुत साधना की है, और इस जन्म में वो शादी या तो में इंटरेस्टेड नहीं है, या उनकी शादी हो नहीं रही है क्योंकि उन्हें अपने लेवल का एक स्पिरिचुअल कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों की रिलेशनशिप को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है पहले तो, क्योंकि देखिए जिन जिन लोगों ने शादी नहीं करी, जो इस जन्म में शादी नहीं कर रहे, या उनके कनेक्शंस नहीं बन रहे, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आत्माओं ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कुछ तपस्या करी है, वो साध्वी बन के रही है, ब्रह्मचारिणी जीवन जिया है, या ब्रह्मचार्य जीवन जिया है, और फिर वो अपने राइट कनेक्शंस को ही पाना चाहती है। उनको कोई, किसी इस दुनियादारी में उनको कोई अपना पार्टनर मिलता ही नहीं, अपने जैसा कोई नहीं मिलता है, तो इसलिए वो नया कनेक्शंस नहीं बनाती है। उसको ऊपर से ही ज्ञात होता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं मेरा केवल यही है, और मैं इसके साथ, उसका अट्रैक्शन किसी के साथ बाय डिफॉल्ट नहीं बनता है। तो वो आत्माएं कई टाइम की साध्वी होती है, कई टाइम के साधु संत ऋषि मुनि भी ऐसे हुए जिन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने बचपन से ही सोच लिया कि हमें तो नहीं करनी, क्योंकि उनके कनेक्शन ही नहीं है, उनकी शक्तियां ऊपर बैठी हुई है। किसी किसी की शक्तियां ऊपर बैठी हुई है, वो खुद नीचे आ चुके, किसी किसी के पुरुष ऊपर बैठे हुए हैं और वो शक्तियां नीचे आ चुकी है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी का कोई है ही नहीं। हाँ, इधर कोई उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर सकता। ओके, तो ये बात है। इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं आजकल? लोग एक साथ क्यों नहीं टिक पा रहे हैं? और मैम, बहुत से लोगों ने डिवोर्स को कॉमन कर दिया है। माँ बाप से कभी सेपरेशन नहीं होता, भाई बहन से नहीं होता, बट पार्टनर से सेपरेशन हो जाता है और उसको लोगों ने डिवोर्स का नाम दे दिया है। इसको एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँगी। ओके, सबसे बड़ा है संस्कार।
जिस मूल संस्कार से पुरुष और प्रकृति आए थे, पुरुष मतलब शिव अगर आप उससे तुलना करें, और प्रकृति मतलब शक्ति, पुरुष और प्रकृति जिस तरीके से क्रिएशन करी गई थी उस समय उनके दैवीय गुण थे, संस्कार मैच होते थे, सेम एनर्जी लेवल के थे, सेम फ्रीक्वेंसी लेवल के थे। जब वो धरती पर आए तो हम जानते हैं धरती का जो ये माया का चक्र है उसमें कोई भी आत्माएं आती है तो उसकी अनंत इच्छाएं हो जाती है। अब वो जब बहुत सारी इच्छाओं में पड़ जाता है और जब उनके संस्कार किसी ना किसी मतलब उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वही सेटिस्फैक्शन या उसकी डिमांड्स या उसकी इच्छाएं जो भी है वो कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लूज होता है उनका ना, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली रिलेशनशिप तो वो चाह क्या करेगा, कहीं और डिस्ट्रैक्ट होगा। जो डिस्ट्रैक्शंस उसकी आ रही है वो डिस्ट्रैक्शंस के कारण उसके अब नए सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, तो उसके कारण डाइवोर्स भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि संस्कार जो मूल संस्कार थे वो संस्कारों से विपरीत हो गए दोनों, पुरुष प्रकृति। अब वो पुरुष प्रकृति का मैच नहीं हो रहे संस्कार, अब वो नए संस्कार उसके अंदर बिल्डअप हो रहे हैं, तो अब वो क्या करे, कहीं पर योगी आत्माएं हैं, कहीं पर भोगी आत्माएं, कहीं पर स्पिरिचुअल लेवल पे आत्माएं हैं। आप देखिए एक ही घर में कितने अलग अलग लेवल के लोग हैं। यस, बिल्कुल। अब एक कृष्ण ये भी देखिए ना, एक ही घर में जो फीमेल है वो कृष्ण भक्त हो सकती है और वो उनके हस्बैंड जो है वो शिव भक्त हो सकते हैं। संस्कार देख रहे हैं, सब वेरिएशंस आ गई। उसका कारण ये है कि बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। आज ट्रू सोल कनेक्शन बहुत रेयर हो चुका है कि हमारा ये ट्रू सोल कनेक्शन है। तो उसके कारण क्या है कि अब डाइवोर्स आ चुके हैं, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, एक से नहीं हो रही है, तो वो और बढ़ता जा रहा है। ऊपर से वायुमंडल भी ऐसा हो चुका है। वायुमंडल कैसा हो गया है, आज लोग रिलेशनशिप्स में क्या ढूंढ रहे हैं, प्योरिटी है रिलेशनशिप्स में नहीं। जो पहले प्योर रिलेशनशिप्स होते थे, जब आत्मिक रिश्तों की बात की जाती थी, सच्चाई होती थी। सच्चाई, जैसे प्रेम की बात की जाती, प्रेम क्या था, आत्मिक प्रेम था। राधा कृष्ण में क्या था, आत्मिक प्रेम था। मीराबाई का राम के साथ कैसे कनेक्शन था, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया कृष्ण को पाने के लिए। हाँ? तो ऐसा प्रेम हुआ करता था जिसकी लोग बातें किया करते थे, लेकिन अब वो प्रेम रहा नहीं है। तो वो सेम सोल कनेक्शन, ट्रू सोल कनेक्शन कैसे सस्टेन करेगा। और अब गलत कनेक्शन में फंस गए तो क्या होगा, डाइवोर्स तो होनी ही है, लड़ाई तो होनी ही है। तो मैम फिर उस पुराने सोल कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ जो पहले साइन अप किया था एक पार्टनर के साथ पर वो पूरा नहीं हो पाया? अब देखिए वो पूरा नहीं हुआ तो अब जैसे मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया कि फीमेल तो चली गई ऊपर, अब मेल तो यहाँ पे है। अब उसने तो बहुत सारे कनेक्शंस बना लिए। अब बहुत मुश्किल है कि वो अपने इस जन्म में इस धरती पे रह के अपना ट्रू कनेक्शन पा सके। हाँ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो उसके साथ साइन अप किया था उन्होंने। वो कॉन्ट्रैक्ट था। अब जब वो आत्माएं ऊपर जाएगी, इस धरती पे कोई अपना ट्रू कनेक्शन नहीं ढूंढ सकता है, ये मैं आपको बताऊं क्लियरली। इस धरती से जब ऊपर जाते हैं उसके बाद सूक्ष्म दुनिया में ही अपना वो ट्रू कनेक्शन ढूंढ सकता है। यहाँ पे तो इतने मल्टीपल कनेक्शंस हो चुके हैं, जब उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ धरती पे पूरा खत्म हो जाएगा हर एक आत्मा से, तब जाके उसको अपना ट्रू कनेक्शन ऊपर की दुनिया में पता चलेगा। धरती पर रहकर नहीं पता चल सकता है। तो क्या जो कपल्स सच्चे प्यार में हैं, क्या उनका ट्रू कनेक्शन नहीं है? प्यार क्या है आज लोगों के लिए ट्रू? देखिए वो कहते हैं कि हमारा सच्चा प्रेम है, होगा भी, ऐसा नहीं है, कुछ आत्माओं का होता भी है। सोल अगर इंटेंशंस प्योर होती है और ऊपर से एक ही पर्पस के लिए अगर वो आते हैं तो उनका होता है, सच्चा प्रेम होता है। लेकिन आज की युग में, आज के समय में, आज के काल में सबने उस प्रेम को एक डिफाइन कर दिया, एक लस्ट से, एक अट्रैक्शन है, एक इन्फैचुएशंस है, वो होती है, वो बदल जाती है। पर वो हर एक आत्मा का अलग अलग है। आप उस सच्चा प्रेम होगा तो वो अनंत समय तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा। ऐसे हुए पार्टनर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, पर बहुत रेयर रह चुके हैं, क्योंकि इतने जन्मों में कनेक्शन ज्यादा हो चुके हैं, और राइट कनेक्शंस नहीं, रॉन्ग कनेक्शंस हो चुके हैं। अब वो रॉन्ग कनेक्शंस जो आ चुके हैं तो वो राइट नंबर कैसे मिले हमें? वो राइट नंबर के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, कोई योगी भी है, भोगी भी है। अब वो आत्माएं अब एंटैंगल्ड हो चुकी है, अब वो एंटैंगलमेंट से कब निकलेगी? कभी ना कभी बहुत सारे रॉन्ग रिलेशनशिप्स उसको मिलते रहेंगे, तब उसको पता चलेगा मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये सही नहीं है।
ये सच्चा नहीं है प्रेम, जो मैं ढूंढ रहा था ये सच्चा प्रेम नहीं है, कभी ना कभी शायद उसको रियलाइजेशन होगा। तो जब उसको रियलाइजेशन होगा तो शायद वो अपने ट्रू, जो भी उसकी ट्रू लव हो या उसका ट्रू पार्टनर हो, तो वो उसको मिलेगा ऊपर, या कोई ना कोई आत्मा वापस वो फ्री विल से वापस आने का भी डिसीजन ले सकती है। तो ये तो कंप्लीट फ्री विल के ऊपर ही डिपेंड करेगा आत्मा की। तो मैम, जो ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, ये कैसे बैड कर्मा में कंट्रीब्यूट करती हैं? क्या ये कोई कार्मिक पैटर्न, कार्मिक लूप बनाती हैं? क्या होता है? देखिए, जितने आप कनेक्शंस बना रहे हो उतना आपका पूरा कार्मिक चक्र खराब हो रहा है। ओके। जितने नए कनेक्शंस उतना गड़बड़ी। तो ऑफ कोर्स जब आप नए नए कनेक्शंस में आ रहे हो, और अगर आप एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, आपको वहाँ पे जो जो मिलना चाहिए या जो आप सच्चा प्रेम ढूंढ रहे हो वो प्रेम नहीं मिल रहा है, और वो क्या रूप लेकर आ रहा है, क्या स्वरूप बन के आ रहा है, ये भी नहीं पता आपको। अब वो जब नए कनेक्शंस बनते हैं तो उसके साथ भी जो जिसके साथ अभी आप पार्टनरशिप में हैं, उस पार्टनरशिप में भी आपने अगर दुख दर्द सहा है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? वो आत्मा में रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। अब वो रिकॉर्ड हो रहा है तो आत्मा जब जब नए जन्म लेगी वो और कम पावरफुल होती जाएगी, मतलब उसकी शक्ति खत्म होती जा रही है। बैड कर्मास कैसे बन रहे हैं, या रिलेशनशिप्स खराब होते हुए जिस नए कनेक्शंस के साथ वो दुख दर्द में आ रहा है, उसको दुख दे रहा है या किसी से दुख पा रहा है, तो नए कर्मास जो बन रहे हैं वो उसके पूरे कर्म चक्र को खराब कर रहा है, और इससे वो अपनी जो उसकी ट्रू पार्टनर भी होगी उससे वो और दूर जाता जा रहा है। ये भी समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और जिसके साथ जुड़ रहा है अगर उसको दुख हाँ। दर्द दे रहा है तो उसके अंदर क्या रहेगा? जो जिसके साथ कनेक्शन है, जिसको दुख में छोड़ा है, वहां से भी नेगेटिव कर्म वहां से भी create हो रहा नेगेटिव है। कर्म किया। अब वो आत्मा छोड़ेगी क्या अगले जन्म? अगले जन्म भी वही आत्मा वापस उसके रिपीट मोड पे कहीं ना कहीं उसकी प्रेमिका बन के आए, उसकी पत्नी बन के आए, या किसी भी रूप में वापस वो आएगी। कर्म तो सेटल करना पड़ेगा। हाँ, अब वो कर्म वो तो सेटल हुआ नहीं, फिर उसने नया रिलेशनशिप बना लिया, तीसरा रिलेशनशिप बना लिया। आज तो बाहर विदेशों में तो देखिए एक ही जन्म में 10-10 रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, मतलब इसी लाइफ टाइम में कितने रिलेशनशिप्स बनाए। सबके साथ तो कार्मिक्स हुए। अब वो कार्मिक्स क्लियर हुए नहीं हुए कैसे पता चले? मतलब वो आप खत्म तो हुए नहीं, आपको खत्म करने का मार्ग ही नहीं पता। ये हम सोचते हैं कि हमने इस व्यक्ति को छोड़ दिया, हमारा कर्म पूरा हो गया। नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर हम सोचते ऐसा हो गया तो सामने वाले की, देखिए ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये पूरा कार्मिक्स को समझना पड़ेगा, कर्मों का खेल है। कॉज एंड इफेक्ट समझोगे मतलब हर एक आपके कर्म की प्रतिक्रिया, मतलब कुछ ना कुछ उसका अफेक्ट, प्रभाव देखने को मिलता है, वाइब्रेशनल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे, वातावरण के लेवल पे, सब मिलता है आपको। तो जिस आत्मा को आपने छोड़ दिया, आपको ऐसा लग रहा है छोड़ दिया, और शायद आप भूल भी जाओगे उसको, क्योंकि अब एक नए संबंध में आ गए हो। अब नए संबंध में आ गए, आपकी अटैचमेंट उससे हो गई, पुराने को भूल गए। अब पुराने ने अगर आपको पकड़ के रखा है तो भी आप कर्म बंधन से नहीं छूटोगे, फ्री नहीं होगे। हमारा ज्ञान तो ये कहता है कि जब आप ऊपर असेंशन की ओर जाते हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर कोई बंधन ऐसा है जिसको आपने तो छोड़ दिया है लेकिन उसने आपको पकड़ के रखा है, तो आप असेंशन नहीं कर सकते, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, आपको यहाँ सेटल करके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है कर्म चक्र का। आपको हर एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा और हर एक एक्ट को समझना पड़ेगा। मैं जो नए संबंध बना रहा हूँ, ये वर्थ इट है, नहीं वर्थ इट है? ये अगर ये गलत हो गया संबंध तो क्या मैं फंस जाऊंगा? ऐसा फंसूंगा कि मैं ये कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, ये चक्रव्यूह से ही नहीं निकल पाऊंगा। तो ये तो बैड कर्मास भी बना रहे, गुड कर्मास भी बना सकता है, पर जो भी कर्मा बना रहा है आपको मुक्त तो नहीं कर रहा है, आपको एक साइकिल से दूसरी साइकिल में उलझा ही रहा है, मकड़े के जाल की तरफ फंसे जा रहे हो उसमें। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैं, देखिए इसलिए क्या कहा था, मैं शास्त्रों में क्या कहते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और जिसने जिस पुरुष ने एक ही स्त्री रखी उसको भी ब्रह्मचारी बोला। तो ये क्योंकि वो एक ही कनेक्शन के साथ बनता, और वो जो एक कनेक्शन है वही उसका, अगर वो उसका ट्रू कनेक्शन है तो वो एक कनेक्शन के साथ रहेगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। बिल्कुल। अगर एक दूसरी जगह भटक रहा है तो फिर तो कर्म बंधन है,
चलते रहो, दुनिया चलती रहेगी, तब तक निभाते रहो, नए जन्म आएंगे। देखो, अगर आपने किसी आत्मा को दुख देकर भी छोड़ दिया ना, तो वो वापस तो आएगी आपको दुख देने। हमारा ज्ञान तो ऐसा कहता है, आपने किसी को आपने जरा सा भी मानसिक दुख भी दिया है, तो वो मानसिक रोग भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो जिस पार्टनर को छोड़ रहे हो ये सोच के कि कनेक्शन नहीं था मेरा, वो इजी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ऊपर लिखा गया, वो भुगतने आना पड़ेगा, वो आपको अगले जन्म सताएगी। अब बहुत से लोग इसको इस चीज़ से जस्टिफाई करना चाहेंगे कि कृष्ण जी ने भी बहुत सी शादियां कर ली, राजाओं की बहुत सारी रानियां थी, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी बहुत सारी शादियां कर ली। तो कुछ लोग इस चीज़ को काउंटर करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोगों को समझना होगा कि कृष्ण कौन थे। कृष्ण, उनको भगवान कहा गया, वो परम पुरुष कहा गया, और वो अवतारी पुरुष थे। ठीक है, वो भगवान का अवतार थे। उन्होंने जो अष्ट रानियां रखी, जो उनकी 8 रानियां बताई, वो शक्तियां थी। उनकी खुद की प्रकृति, उनकी शक्तियां थी, और उन शक्तियों को डिवाइन पर्पस के लिए बनाया गया था, निकाला गया था। एक प्रयोजन से, डिवाइन प्रयोजन से उनको बनाया जाता है। तो जो भी पहले के ऋषि मुनि हुए, या हम भगवान की बात कर रहे हैं, कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी क्रिएशन करी है, वही जो क्रिएशन है, जो वो शक्ति है उनकी, वो शक्ति के रूप में उनका कोई डिवाइन पर्पस सॉल्व करना है। जबकि आज जो हम उनके नाम को लेकर जो रिलेशनशिप्स बना रहे हैं, वो रिलेशनशिप्स किसके ऊपर है, उसकी नींव किस पे रखी जा रही है, फाउंडेशन क्या है? अट्रैक्शंस, लस्ट। वो तो प्योर फॉर्म था, तो जिसको जो कहना वो तो कहेगा, जिसको अपना उल्लू सीधा करना वो तो ऐसे ही कहेगा, भगवान को बुलाना देगा, लेकिन उनके पर्पस को नहीं जाना उन्होंने, वो तो उनकी शक्तियां थी। तो यहाँ पे जो बन रहे कनेक्शन, वो तो प्योरली लस्ट के हिसाब से बना रहे हैं। उनके नाम पे आप जितना करना चाहो तो कर सकते फिर। और जो राजाओं की इतनी रानियां थी, राजाओं ने इतनी शादियां की थी, उनके भी देखिए कोई ना कोई डीपर कनेक्शंस रहे हैं। ठीक है, अलग अलग युग में, अलग अलग समय पर जो राजा भी हुए, जो अच्छे राजा हुए, वो राजाएं भी अपने वो भी कोई ऋषि मुनि की आत्माएं थी, जो राजा का रूप लेकर आई थी। देखिए, ये आपको समझना होगा सूक्ष्म आत्मा के लेवल पे समझिए कि जो राजा भी हुए, जैसे एक चित्रकेतु करके थे, चित्रकेतु की भी बहुत सारी रानियां थी ना, उसके ऊपर तो पूरा एक अलग ही स्टोरी है, लेकिन मैं उस पर्पस के ऊपर ही आऊंगी जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अब चित्रकेतु का जो पुराना रहा होगा जन्म, उस जन्म के अनुसार उनको ये जो उन्होंने रानियां रखी है, वो रानियां उनके कोई पर्पस सॉल्व करता था। ठीक है, मतलब जितने भी पहले के भी क्रिएशंस आए, राजाओं के भी क्रिएशंस आए, वो आत्माएं भी पहले ऋषि मुनि वाली आत्माएं रही है, और वो जब रानियों के साथ आई है, मैं अभी के काल की समय की बात नहीं करी, 500,000 साल की बात नहीं करी, जो राजाओं ने अनेक रानियां रखी, वो तो अपने लस्ट के लिए रखी है उन्होंने, वो गलत ही है। और अगर वो लोग उठा के अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए 100 या 10 रानियां या 10 औरतें रख रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन जो पुराने ऋषि मुनि भी राजा बन के आए, अगर उन्होंने ऐसी रानियां रखी है, तो वो एक पर्पस से रखी है, या उनके कार्मिक्स थे। क्योंकि जितनी भी रानियां आई है, या जितनी भी उनकी फीमेल पार्टनर्स हुई है, वो फीमेल पार्टनर्स, जो फेमिनिन पार्टनर्स हुई है, वो मेनली जो हुई है, वो उनकी शक्ति थी, वो उनकी क्रिएशंस थी। जितनी क्रिएशंस उन्होंने करी अपने अपने टाइम पे, वो सब अलग अलग रूप में उनके साथ जन्म लेकर आई। तो लेकिन अगर 500,000 साल पहले की कहानी राजाओं की ले लो, मुगलों की ले लो, या ऐसे ले लो, तो वो तो फिर प्योर लस्ट फॉर्म में था उनका, उसमें कोई कनेक्शन नहीं था, उसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कोई डिवाइन पर्पस से आई थी। वो तो फिर जो विकृत आनंद वाले लोग हैं, वो तो इस बात को लेके अपने जीवन में आनंद उठाने की बात करेंगे, तो वो तो गलत है, पूरी तरह गलत है वो तो। जैसा कि आपने डिवाइन लव और डिवाइन पर्पस की बात की, आजकल लोग स्पेशली बहुत ही यंगस्टर्स रिलेशनशिप्स में आते हैं या किसी इंसान को पसंद करते हैं, और वो उसे एक डिवाइन लव का नाम देते हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, और इसी के चलते हुए वो बहुत टॉक्सिक पार्टनर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। राइट। ये किस हद तक सही है, अपने अट्रैक्शन को या इन्फैचुएशन को एक इतना डिवाइन नाम देना, और क्या ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं? ये बिल्कुल गलत है। देखिए, लोगों ने ये ट्विन फ्लेम है ना, एक कमर्शियली एक इसको हाइप कर दिया बहुत। जैसे मैंने कहा, ट्रू कनेक्शंस बहुत रेयर है अभी,
क्योंकि इतनी मल्टीपल लाइव्स हो चुकी है, इस मल्टीपल लाइफ टाइम्स में इतने सारे पार्टनर्स मिले हैं, तो रेयर है कि कुछ आत्माओं का बहुत ट्रू कनेक्शंस होंगे। और देखिए जितनी आत्माओं ने कम जन्म लिया है ना, उनके ही ट्रू कनेक्शंस है, और जितने मल्टीपल कनेक्शंस हुए लाइफ ली है उन्होंने, उतने कनेक्शंस ज़्यादा होने के कारण उनका ट्रू कनेक्शन नहीं रहा है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि अगर हम बोलें कि इन्फैचुएशंस या जो अट्रैक्शन के बेसिस पे वो उनको डिवाइन लव कह रहे हैं, वो डिवाइन लव नहीं है। दे हैव टू थिंक, उनको डिफाइन करना पड़ेगा, ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। अगर वो ट्रू लव है तो क्या उसमें निस्वार्थ प्रेम है, उनके अंदर कोई ऐसा भाव है कि मतलब प्रेम क्या होता है? प्रेम खाली पाना नहीं होता है, देने का नाम होता है। ये हमेशा हमें सिखाया गया है। ट्रू लव यही होता है, निस्वार्थ होता है, फ्रीडम दिया जाता है, सेल्फलेस, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर दो पार्टनर्स में प्यार है तो उसको बांधा क्यों जा रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? शिव भी शक्ति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं करता था, शक्ति भी शिव को, वो इतना ट्रू नेचर था उनका कि उनको और कोई दिखता ही नहीं था, इसलिए राधा के अंदर कृष्ण दिखता था, कृष्ण के अंदर ही राधा दिखती थी। तो ये लोगों ने अगर कहा कि ये ट्विन फ्लेम, और ये अगर ये कह रहे हैं कि ये मेरा डिवाइन लव है, तो उनको डिफाइन खुद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये निस्वार्थ प्रेम है, आपको किसी भी तरीके से बॉन्डेज में नहीं डाल रहा, आपको दुख में नहीं डाल रहा, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दुख नहीं है आपको, उस रिलेशनशिप में ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो आपको दुख से जोड़ रहा है। अच्छा, ओके। अगर इमोशन, अगर आपको दुख है उस रिलेशनशिप में, तो कैसे प्योर लव हो सकता है? हाँ? देखिए, अगर आपको प्योर लव ढूंढना है तो आपको, जैसे पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या करी, ऐसी आपको पार्वती बनना पड़ेगा, ऐसी आपको सीता बनना पड़ेगा, जैसा राम को उन्होंने प्रेम किया था, जैसे राधा ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया था। विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, वो मिले ना मिले, मेरा तो वही है। तो इसीलिए पति को परमेश्वर भी कहा गया। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे ट्रू कनेक्शन है, क्योंकि देखिए शिव में से शक्ति निकली है, पुरुष में से प्रकृति निकली है, पुरुष में से प्रकृति, शिव में से शक्ति निकलना मतलब क्या है? मतलब उसका आधा अंग निकला है, इसलिए अर्धनारेश्वर बोलते हैं। बिल्कुल, है ना? शंकर पार्वती का जो कंबाइंड स्वरूप है वो क्या है? अर्धनारेश्वर है। नारायण और नारायणी का जो है वो विष्णु स्वरूप है। तो उन आत्माओं के हिसाब से अगर हम सोचें, अगर ऐसे दिव्य आत्माओं के, तो वहाँ पे डिवाइन लव आता है, वहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो प्रेम है। लोगों को डिफाइन करना सीखना होगा, उनको सीखना पड़ेगा कि क्या ये प्रेम सही में, मैं उसको ट्विन फ्लेम का नाम दे। और ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट तो जैसे मैंने कहा बाहर से आया, अब ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं है। लोग अगर आपको कह रहे हैं आजकल ट्विन फ्लेम मेडिटेशन भी होता है, यू मेडिटेट, coaching भी आप होती अपने, है। हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत वियर्ड लगता है, क्योंकि मल्टीपल लाइफ में, आप पास्ट लाइफ में भी जाओ, आपको इतने सारे कनेक्शंस दिख जाएंगे, कैसे पता करोगे मेरा कौन सा कनेक्शन है? यस, आप सोचकर देखिए, आपके अंदर इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स है, आप कौन से जन्म को देख रहे हो पास्ट लाइफ में, ये भी कैसे कह सकते हो? बिल्कुल, मेक सेंस। और उसके बाद आप मुझे बोले कि मुझे तो वो दिखा था व्यक्ति और इसलिए मेरा उनके साथ ट्रू कनेक्शन है, वो मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, इस पे मेडिटेशन भी कैसे किया जा सकता है? कैसे पता कर सकते हो आप? ये पता करना अभी के समय में बहुत ऑलमोस्ट असंभव है। तो मतलब आज के टाइम में किसी का इतना प्योर और डिवाइन लव या ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ लव एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं लगता आपको? पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रही। कुछ दिव्य आत्माएं भी आती है, कुछ पर्पस से भी आत्माएं आती है। ज़रूरी नहीं है वो दिव्य एक अलौकिक पर्पस से या डिवाइन पर्पस से ही जुड़े, बट कुछ आत्माओं का एक इंटेंशंस होती है। जैसे दो सोल्स आती है, उनका प्योर इंटेंशन होता है, उन्होंने, वो बाल ब्रह्मचारी जैसी होती है, उन्होंने कभी किसी और को देखा नहीं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। ऐसी आत्माएं हो सकती है, रेयर है पर हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसी आत्माएं कनेक्शन में आ रही है तो वो 7 जन्म क्या, 700 जन्म, मतलब जितने भी आगे अनंत जन्म ले, तो वो साथ में भी रह सकती है। इसमें 7 जन्मों को क्यों हम बांधे? बिल्कुल। तो उनका हो सकता है, बट वो कितना, बिकॉज जो आसपास का नेचर है हमारा, जो लोगों की स्वभाव, संस्कार, वृत्तियाँ, इच्छाएं, कामनाएं जो बढ़ गई है, वो एक से संतुष्ट तो कभी होती ही नहीं है। सबको एक दूसरे में कमी कमजोरी लग रही है, इसमें ये नहीं है, इसमें ये अच्छा है, उसमें ये अच्छा नहीं है। लुक्स के हिसाब से जा रहे हैं, आकर्षण उसके ऊपर हो रहा है, आज ये अच्छा लग रहा है, जैसे हम कपड़े बदल रहे हैं वैसे इंसान बदल रहे हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें होगी तो कैसे आपको, आप कैसे अपना ट्विन फ्लेम ढूंढने का
यहाँ पे दावा करते हैं। मैम, जैसा कि आपने अनकंडीशनल लव की बात की, आज के समय में कितनी शादियां अनकंडीशनल लव पर होती हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी कंडीशंस देखते हैं, ऐसा होना चाहिए, इतना ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये जॉब होनी चाहिए, दिखने में ऐसा होना चाहिए। तो शादी में तो कहीं अनकंडीशनल लव है ही नहीं, बहुत सिर्फ कंडीशंस ही कंडीशंस हैं। इसीलिए शादियां नहीं टिक रही है, हम्म। क्योंकि कंडीशंस रखी है, और वो तो आपकी अनंत कंडीशंस हो सकती है। अब इतनी सारी कंडीशंस में कौन सा क्राइटेरिया फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम्म। वही बात आती है कि वो सस्टेन ही नहीं कर रहा है आज, इसलिए रिलेशनशिप्स भी टूट रहे हैं, इसलिए डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इसलिए कोई पसंद नहीं आता है। तो वही है, जवाब में वही है कि ये सब चीज़ें हमारी कंडीशंस है, इसीलिए हम लोग जो है एक रिलेशनशिप में सस्टेन नहीं कर पा रहे। पहले का हम ज़माना देखते हैं, पहले के ज़माने में जब माता पिता शादी करते थे तो लड़का लड़की को देखता नहीं था, लड़की लड़के को देखती नहीं थी, और बिना देखे शादी कर देते थे, और उनको ये बताया जाता था बस अभी बंधन में बंध गए, तुमने मरना भी यहाँ है, जीना भी तुम्हें यहाँ है। और उस समय वो उस कनेक्शन को सब कुछ मान के अपना सब कुछ देते भी थे। आपने देखा होगा, एक उनके अंदर डेडिकेशन होती थी, कमिटमेंट होती थी, हम्म। तो वो जो था वो सस्टेन करते थे रिलेशनशिप्स, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। पर आज क्या, आज तो पहले दिखाओ, लड़की दिखाओ तो हम कुछ करेंगे, लड़के के बारे में ये बताओ तो हम कुछ करेंगे। तो आज तो सस्टेनेबिलिटी रहनी ही नहीं वाली। अगर आपको सस्टेन अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो आपको आत्मिक लेवल पे बात करनी पड़ेगी, सीधी और सी बात है। उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, हाँ, जो आपको लोगों में नहीं है। समझना सोल, हाँ, सोल कनेक्शंस को समझना होगा। आपको समझना होगा कि ये शरीर सब कुछ नहीं है। हम जब किसी को फिट कर रहे हैं अपने क्राइटेरिया में, तो उसकी चेतना का स्तर देखिए, उसकी अच्छाइयाँ देखिए, उसके गुण देखिए। जब पहले के लोग चुनते थे तो शक्ल सूरत पे ज़्यादा सीरत पे जाते थे, तो सीरत देखनी चाहिए, गुण देखने चाहिए। आज जितने दिव्य गुणी व्यक्ति होते हैं उनको लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको बड़ी बात बताती हूँ, जो लोग ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, लोग सोचते हैं ऐसे लोगों के साथ नहीं करना, संसार उनके साथ बसाएंगे तो लड़की भी खराब हो जाएगी। मतलब जो अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं, या जिनको थोड़ा पता चलता है कि लड़का थोड़ा इस तरीके से है या लड़की थोड़ी धार्मिक है या इस जगह पे जाती है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ये कंडीशन डाल देते हैं कि उसको अपना ये सब चीज़ें छोड़नी होगी, चाहे शादी के टाइम ना बोले, लेकिन शादी के बाद जब वो घर पे आती है तो उसको चेंज करने के लिए, उसके जो थॉट प्रोसेस है, जो उसने जर्नी चुनी हुई होगी, वो जर्नी चेंज करने के लिए कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो सस्टेनेबिलिटी रखने ही नहीं देती है। तो इसीलिए आप लोग जो भी रिश्ता आप बना रहे हैं उसको आत्मिक लेवल पे सोचना चाहिए, सोल लेवल पे सोचिए, नॉट ओनली फिजिकल लेवल पे। शरीर तो आज है, खत्म हो जाएगा, पर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमेशा रहेंगे। बहुत ध्यान से चुनाव करिए अपने पार्टनर्स का अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आपने चुना है वो आपको अगली लाइफ भी मिलेगा। और हो सकता है कि आप दोनों, जब दो पार्टनर्स मिल रहे हैं, वो एक ऐसे पर्पस से जुड़ जाए, एक दूसरे के निमित्त बन जाता है कभी कभी कोई। आपका वो पर्पस नहीं हो सकता जरूरी, पर आपका जब हस्बैंड आपके साथ जुड़ता है, मतलब कोई भी एक पार्टनर जुड़ता है, तो वो पार्टनर के सहयोग से आपको भी अपना पर्पस मिल जाता है। बिल्कुल। अगर कोई एक बहुत स्पिरिचुअल पार्टनर है तो क्या वो आपको मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है? डेफिनेटली। ऐसे तो कितने शास्त्रों में कहानियां हुई है, ऐसी कहानियां हुई है जब स्त्री ने, एक महिला ने अपने पुरुष को, जब वो मर गया था उसके बाद भी उसको मोक्ष प्राप्त किया, मोक्ष की रास्ता दिखाया। देवी, वो सरस्वती की भक्त थी, और सरस्वती की सहायता से उन्होंने अपने पति का भी मोक्ष कराया। ऐसी बहुत सारी कहानियां। सत्यवती थी, उसने यमराज से भी अपने पति को मांग लिया था। तो ऐसी जो हम बातें हैं, जैसे आपने कृष्ण की बात कर दी, ऐसे ऐसे लोगों की बातें भी करनी चाहिए। कृष्ण के तो वो वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते, इसलिए वो बात तो एकदम वो एलिमिनेट हो जाती है कि लोग उनके बारे में सोचे, उनकी दृष्टि से सोचे। लेकिन अगर बात करनी है रिलेशनशिप की, तो ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करो जैसे सत्यवती का था, जैसे जो आत्माओं ने अपने पति का मोक्ष किया, या पतियों ने पत्नियों को मोक्ष दिलाया। ऐसे रिलेशनशिप्स की बात करो, याज्ञवल्क जैसी थी, याज्ञवल्क और मैत्री, जिन्होंने उनको संसार से सीधा
सीधा उनको मोक्ष का भी ज्ञान दिया। ऐसे प्रश्न थे, उनकी जो पत्नी थी मैत्री, उनके ऐसे प्रश्न थे, याज्ञवल्क्य से पूछे उन्होंने, जिससे उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पे आत्मिक लेवल पे अब सोचना पड़ेगा। डिफाइन करिए अपने रिलेशनशिप्स को, क्या चाहते हो आप लोग। हम्म आपको क्यों लगता है कि एम्पैथ्स, जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं, वो थोड़े से टॉक्सिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं जिनका बहुत ही नेगेटिव पैटर्न होता है, जो नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा कंप्लीटली आप इसको नहीं कह सकते। बट वो कुछ भी हद तक। कुछ हद तक देखिए, मैंने कहा जैसे कार्मिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। कभी कभी जो बहुत सेंसिटिव आत्माएं होती है, उनके ऐसे कार्मिक्स होते हैं। कर्म के बिना कुछ नहीं, कर्म प्रधान है ये। अगर कोई एम्पैथिक आत्मा अगर किसी भी ऐसे गलत टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी आ रही है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप इसीलिए है क्योंकि उसने किसी ना किसी जन्म में उसके साथ ऐसा कार्मिक अनइंटेंशनली या इंटेंशनली बनाया होगा। और व्हाट इफ अगर वो फ्रेश कर्म है? फ्रेश कर्म है तो फ्री विल है उसकी। हम्म फ्री विल सबसे बड़ी पावरफुल चीज है कि वो किस तरीके से, क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं वो भाग्य से मिला, प्रारब्ध से हमें जो मिल गया मिल गया। लेकिन आप अपने आगे का समय या आने वाला समय सब कुछ बदल सकते हो, तो वो फ्री विल है। तो फ्रेश कर्मा है तो आपको कार्मिक ज्ञान चाहिए, जिससे आपको पता चले कि अब मुझे जो एक कर्म बंधन है उसको किस तरीके से मार्गदर्शन करना है, उसको अच्छा टॉक्सिक बनाना है या उसको अच्छा बनाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेश रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी कोई आत्माएं ऐसी मिल जाती है जिनके संस्कार नहीं मिलते। बिल्कुल। अब संस्कार नहीं मिलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो इतना टॉक्सिटी आ जाती है उसमें कि वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। अब एक्सेप्टेंस नहीं आती, वहाँ पे ज्ञान का अभाव आता है। अब वहाँ पे ज्ञान का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कर्मों का ज्ञान जब आपको क्लियर होता है ना, तब आप फ्रेश कर्मों में भी ये समझ पाते हो कि ये मुझे क्लियर करना है, इसको और आगे नहीं होल्ड करना है, इसको आगे और लेकर नहीं जाना है। तो वो चीज़ वो अज्ञानता स्टेट पे होगी तो उस एंटेंगलमेंट में फंस जाएगी, फिर कुछ स्कोप नहीं है बाहर निकलने का। लेकिन फ्रेश कर्मास में भी अगर वो पहली बार आ रही है किसी भी, वैसे तो फ्रेश कर्मास यूजुअली कहीं ना कहीं से तो सूक्ष्म में कनेक्शन लेकर ही आती है आत्मा। इट्स वेरी रेयर। नए फ्रेश कर्मास भी कैसे बनते हैं, कोई ना कोई आपके अंदर सूक्ष्म थॉट चलती है, वो मतलब उसको होने से पहले आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता है, वो थॉट प्रोसेस मैनिफेस्ट होके फिजिकल रियलिटी बन जाती है आपकी। तो वो फ्रेश कर्मा भी जो बनता है वो कहीं ना कहीं बीज तो उसका डला होता है इसी जन्म में। मैं आपके साथ कनेक्शन में हूँ, दो वी आर टॉकिंग अबाउट हस्बैंड वाइफ, बट कोई ना कोई एक बीज डला है, कोई ना कोई रियलिटी बनने से पहले कुछ ना कुछ बीज आया है उसका। बिल्कुल। तो ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में भी होता है। किसी को देखा पास ऑन करते हुए, आपने बहुत मस्त अच्छा लग रहा है, काश मेरा ऐसा पार्टनर होता, तो मे बी वो सिर्फ एक थॉट प्रोसेस कुछ रियलिटी बन जाती है। तो फ्रेश कर्मास बन जाते हैं, क्योंकि कर्मा सिर्फ वही नहीं है जो हम सिर्फ कर रहे हैं, वो जो हम सोच रहे हैं, जिसके ब्लूप्रिंट्स है हमारे अंदर, वो और गहरे संबंध स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम, आपको क्या लगता है कि आज के समय में एक पति पत्नी के रिश्ते की क्या नींव होनी चाहिए? कैसा एक आइडियल रिलेशनशिप होना चाहिए? क्या ट्रेट्स होने चाहिए उस रिलेशनशिप के? सबसे पहले तो ट्रस्ट। आई पर्सनली फील कि ट्रस्ट होना चाहिए। और अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल से बात करूं तो हमेशा एक ऐसा आप ट्रेट पार्टनर में ढूंढिए जो आपकी आत्मा को इवॉल्व करे, आपकी आत्मा को उन्नत की ओर लेकर जाए, आपकी लाइफ को पर्पस दे। अगर लाइफ को पर्पस नहीं मिला तो क्या किया आपने लाइफ में? तो जैसे सब चल रहे हैं, भेड़ चाल की चाल, आप भी चल रहे हो उसमें। तो हमेशा ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपकी लाइफ को फुलफिल करे। सेटिस्फैक्शन नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इन स्पिरिचुअल फॉर्म। आपको अपने आप से जोड़े, आपको ऐसे इमोशंस के साथ ना, मतलब आपको कनेक्शन फील होना चाहिए कि मैं ऐसे इमोशंस में ना जाऊं जो मेरी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। आपको वो पावरफुल बनाना चाहिए वो रिलेशनशिप, एम्पावर करे वो रिलेशनशिप। हाँ, आपको और इवॉल्व करे, स्पिरिचुअली इवॉल्व करे, आपको अवेकनिंग की तरफ लेकर जाए। और वो देखिए, वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी बहुत टफ है आज के समय में, एनर्जी लेवल मिलना चाहिए। और देखिए, जो ट्रेट्स मिलते हैं ना, यूजुअली आपकी जैसी वृत्ति होगी ना, जैसे आपके संस्कार होंगे, जैसी एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे।
तो सबसे पहले तो आपको स्वयं को देखना होगा। आपने खुद को बहुत अच्छी तरह जाना है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी लाइफ को एकदम मीनिंगफुल बना दे, मुझे अपने आप से जोड़ दे, मुझे इवॉल्व कर दे। तो आप ऐसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। तो कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ना कि हमने गलत इंसान को चुन लिया। वो गलत इंसान को खाली कर्मों ने नहीं चुना, आपने भी फ्री विल से चुन लिया। आपकी खुद की जो संस्कार या वृत्तियां थी उसने कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट किया, वो रियलिटी बनाई। तो आज मैं अगर एक पार्टनर को ढूंढ रही हूँ, मैं यही ढूंढ रही हूँ जो मैंने देखा और जो मैंने पाया भी अपनी लाइफ में भी, जिन्होंने मुझे इवॉल्व किया, जिनके कारण मैं अपने आप को जान पाई और मैं उस उन्नति पे पहुंच सकी। तो वही राइट पार्टनर होगा। तो अब लोगों को फिजिकली अट्रैक्शन में, इन्फैचुएशंस में, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। ये दुख है। देखिए, एक बहुत सुंदर लाइन बोलती हूँ, उसके साथ ही अंत करेंगे अगर आपको और सवाल है तो। देखिए, अपने अस्तित्व के आनंद में रहिए। अपने अस्तित्व के आनंद में रहिए। दुख तो हमारी खोज है। हर रिलेशनशिप में दुख हमने अपनी खुद की मतलब हमने खुद की जो इच्छाएं है उसके कारण हमने वो दुख खोजा है। वो दुख था नहीं, हमने बनाया है। ठीक है। तो अपने अस्तित्व में रहोगे तो आपको जो आपके अस्तित्व का जो पैरेलल पार्टनर मिलेगा वो बहुत पावरफुल मिलेगा। मैम, जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी को देखो, बट अगर हम डीपली देखें तो एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, उस रिलेशनशिप को डेफिनेटली। चलाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंगल है कि बस इस बात पर फोकस करना कि सिर्फ हम एक आध्यात्मिक कनेक्शन को देखें, सोल कनेक्शन को देखें? देखिए, आपने जिस व्यक्ति से पूछा प्रश्न, मतलब मेरे से, तो उससे इसी आंसर की उम्मीद थी वैसे तो, क्योंकि हम एक स्पिरिचुअल लेवल पे सोते हैं। क्योंकि हमारे लिए फिजिकल लेवल पे अगर हम सोचते हैं, ऑफ कोर्स कंपैटिबिलिटी आप देखते हैं, हेल्दी पर्सन, हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी इन एवरी फिजिक एंड एवरी लेवल पे आप देखते हैं। बट मैं अगर अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बोलूँ तो मैंने तो अपनी क्लियर करी। बट अगर लोग इस बात को कहते जो भी हैं, व्यूअर्स इसे हाँ, देख पर रहे वो होंगे कब जो तक? एक स्पिरिचुअल एक लेवल बात पे इतना बताइए, नहीं है। शरीर की सुंदरता कब तक रहेगी? आप ये भी समझने की कोशिश करिए। नो डाउट यू सी इट, यू फाइंड इट, नहीं, इससे मेरा बट मतलब इससे है कि सबका एक टाइप होता है। हम्म जब वो किसी इंसान को भी जब पसंद करते हैं तो उनका एक टाइप होता है कि ऐसा बिल्ट होना चाहिए, थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए। हाँ मैं ये नहीं हाँ बोल रही कि परफेक्ट तुमने हाँ एक हाँ, ड्राइंग राइट बनाया है राइट, या, हाँ बट फिर भी ना सबके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, हाँ और अगर जी। वो क्राइटेरियाज मैच नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन होता है। देखिए, ये तो बिल्कुल फिजिकल, एक भौतिक जगत के रूप पे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगी अगर ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो गो फॉर इट। हम्म बट ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आज आपकी नीड है, जिस भी क्राइटेरिया पे आपने सेट किया है, वो क्राइटेरिया शादी के बाद भी वही क्राइटेरिया रहता है या नहीं रहता है। वो चेंज ओवर नहीं होना चाहिए। जिस चीज को देखकर पसंद किया था वही चीज आपकी नापसंद बन जाती है लेटर ऑन। हाँ। आपकी इच्छाएं तो बदलती जा रही है, इच्छाएं अनंत है। तो जब तक हम इच्छाओं से जुड़ते जा रहे हैं तब तक कोई उसका अंत ही नहीं दिख रहा है। अब दुखी होते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रही गलत है, वो कंपैटिबिलिटी ढूंढिए। एवरीबडी हैव अ राइट, फ्री विल है उसकी। लेकिन अगर वो सस्टेन कर सके उसी चीज के ऊपर, वो मिलने के बाद वो दुखी ना हो, उसके अंदर फिर दूसरी खामियां ना दिखाए कि मैंने तो ये देख कर किया था, चलो ये तो है पर ये ऐसा है। इट वॉज योर चॉइस, योर फ्री विल। इसीलिए मैंने उसको फिजिकल ना जोड़ते हुए स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी देखी, क्योंकि वो शाश्वत समय तक रहती है, वो हमेशा रहेगी, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट फीलिंग रहेगी। इन फिजिकल वाली फीलिंग हमेशा टेम्पररी ही रहेगी। कंपैटिबिलिटी फर्स्ट फर्स्ट जो आंखें देखेगी उसको हाँ कह देगी, पर एक समय के बाद क्या? इसलिए 1 साल का रिलेशनशिप, फिर 1 साल के बाद 2 साल का, 3 साल का, आप देखते हो प्यार उसमें कम होता जा रहा है। लव मैरिजेस बहुत टॉक्सिक मैरिजेस में कन्वर्ट हो जाती वो हैं, भी हो रही है। लोग दुश्मन बन जाते हाँ, हैं तो वो दूसरे। क्यों हो रही है? पसंद तो बहुत किया था ना, किसको देखकर किया था? उसके शरीर को देखकर, जो भी उनके अलग अलग क्राइटेरियाज थे क्राइटेरियाज थे बहुत उसको सारे। देखा। पर वो क्या वो रहने वाला है? तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये टॉक्सिसिटी में ना जाते हुए एक जेन्युइन अगर पार्टनर चाहिए, क्योंकि अगर जेन्युइनिटी के ऊपर नहीं जाओगे तो फिर दुखी ही रहोगे। बिल्कुल। तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो मतलब एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और एक खुद से भी एक कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कौन और हूँ। पता होना चाहिए चाहते क्या हो आप। फिर जो क्लैरिटी। चाह रहे हो ना तो उसके ऊपर टिके रहो। फिर दुख मत मनाओ कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग।
तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से आज हमने शादी को समझा, कनेक्शन को समझा, सोल कनेक्शन को समझा। आई होप आप लोगों का ये आंसर क्लियर हुआ होगा कि क्या मैरिजेस हेवन में बनकर आती हैं, क्या हम सभी का पार्टनर प्री डेस्टिन्ड होता है। आपका क्या मानना है इस बात पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके अपने क्या ओपिनियंस हैं इन्हीं सब टॉपिक्स को लेकर। और मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।